आप सभी को हृदय से नमस्कार। जय श्री माता जी। कुछ वर्षों से मुझे एक बंगाली परिवार महालया की बधाई देता चला आ रहा है, और हम लोग जिस परिवेश में पले बढ़े वहाँ पे महालया का संबोधन मैंने नहीं सुना था, और मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल से इसकी जो महत्ता है महालया मनाने की वो वहाँ पे होती है, और बंगाल में बहुत अच्छे से इसको मनाया जाता है। मैंने फिर सोचना शुरू किया कि महालया का अर्थ क्या है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, महा मतलब महान, और इसको लोगों ने इस तरह से बताया है कि महाआलय है, यानी वो स्थान है, महा का स्थान। महा कौन है? देवी। ऐसा उन लोगों ने माना कि महालया का अर्थ होता है जब देवी दुर्गा का प्रथम प्रादुर्भाव होता है। चिंतन की बात बस ये है कि हमने भी सुना, सोचा। कई बार क्या होता है कि आपको चिंतन करते हैं, आपको एक नए तरीके से बात समझ में आती है। जब मुझे महालया का संबोधन सुनाई पड़ा कि आपको महालया की बधाई, तो प्रथमतः मेरे भीतर जो विचार आया वो ये था, जो महान महा में स्थित हो गया, जिसका लय हो गया, एक प्रलय जैसे आती है वैसे वो महालय हो गया। तो वो संदर्भ मुझे ये समझ में आया कि क्यों ये पड़ता है उसी समय जब पितृ विसर्जन का अंतिम दिन होता है। ये आश्विन मास की अमावस्या होती है, तब ये महालया मनाया जाता है। और देखा जाए तो जो लोग पितृ विसर्जन करते हैं, यह एक बड़ा पितृ विसर्जन माना जाता है। क्यों उसी समय ये महालया की शुरुआत होती है? दुर्गा जी उस समय कैसे प्रकट होती हैं? दुर्गा जी तो प्रथम शैलपुत्री से उनका जन्म का स्थान माना गया, तो फिर ये महालया को दुर्गा जी का प्रादुर्भाव कैसे मानते हैं कि वो धरती पर आए? इसका सीधा सा देखिए एक संकेत है कि एक जब हम विसर्जन करते हैं तो वो एक विसर्जन की प्रक्रिया हो गई। हम सबको अपने भीतर का जो विसर्जन करना था, माने जितनी भी बुराइयां थी उनका विसर्जन कर देना था, और एक नया जन्म हमको मिल जाता है। तो चूंकि वो अंतिम, जिसको सूझबूझ कहते हैं, सूक्ष्म सूझबूझ, वो अगर प्राप्त नहीं होती है तो हम लोग इसको बस प्रतीक के तौर पे मनाते हैं। हर किसी का विसर्जन होता है। हम लोग लगता है कि जो लोग चले गए हम सिर्फ उन्हीं को विसर्जित करते हैं। आप बार बार उनका विसर्जन करते हैं, आप बार बार पिंड दान करते हैं। भला पिंड का भी दान होता है? पिंड किसके पिंड का हम दान कर सकते हैं? अब तो ऐसा हो गया जैसे कि हम कन्या दान करते हैं तो अब वो दान की वस्तु मेरे पास वापस नहीं आ सकती। मानिए मैंने गाय दान कर दी, अब उस गाय को हम वापस नहीं ले सकते हैं। दान की तो ये बात है कि जो चीज़ चली गई उसको हम वापस नहीं ले सकते। जिस समय आप किसी को मुक्त करते हैं उसी समय ये दान हो जाता है कि अब आपका वह संबंध मुझसे नहीं रहा। तो जब हम प्रथम बार ही ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो बार बार उसको दोहराने का कोई औचित्य नहीं होता है। दूसरा, हम किसी के पिंड का दान नहीं कर सकते। न पिंड मैंने बनाया, ये पिंड ऐसे बना करके दान कर देना कि आपका पिंड मैंने बनाया दान कर दिया, मुझे तो लगता है ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, हम अपने पिंड का दान कर सकते हैं, ये मेरा पिंड है, मैं इस पिंड का दान कर सकती हूँ, वापस इस पिंड में नहीं आना है। तो जब इस पिंड में नहीं आना है तो फिर वो हो गया दान, वो चीज़ तो निकल गई ना। हम बार बार पिंड क्यों बना रहे हैं? हम वो प्रतीक ही क्यों बना रहे हैं? हम वो चेतना चिंतन कर ही क्यों रहे हैं? तो ये बात समझ में आई कि उस दिन जो विसर्जन करना था वो उस युग का एक अंत है, और उस अंत में सब कुछ विसर्जित हुआ, जिसको एक प्रलय कहते हैं। सब कुछ महालय, यानी उसमें विलीन हो गया, और एक फिर नया जो प्रकरण शुरू हुआ वह देवी दुर्गा के माने नव जीवन से शुरू हुआ। वह जीवन की शुरुआत थी, और वह उसी दिन, जिस दिन हमारा विसर्जन हुआ, उसी समय से एक नए युग की शुरुआत हो गई, वह महालय। महालया बहुत ही शांत होना है। महालय के दिन तो अपने भीतर उतरने का दिन है। महालया के दिन
अपने भीतर माँ दुर्गा यानी माँ शक्ति को जगाने का दिन है। हम उस शक्ति को जगाएंगे, हमारे अंदर वो हिम्मत होगी, वह स्नेह होगा, वह प्रेम होगा, वह करुणा होगी, वह सौहार्द होगा, वह जितना भी माँ का गुण होता है, यानी जितनी हम एंटीबॉडीज़ कह लें, वह हमारे अंदर पनपना चाहिए। एक युग का अंत हो चुका है, अब ये दूसरा युग शुरू हो रहा है। सब कुछ महालय में यानी विलीन हो गया, सब शांत हो गया। तब एक नौ दुर्गा का यानी उनके 9 स्वरूपों का, वो एक दिन में तो हुआ नहीं कि ये 9 दिन जो हम लोग मनाते हैं, इस 9 दिन में पूरा प्रकरण समाप्त हो जाता है, ऐसा तो हुआ नहीं। 9 वर्षों तक चला, 9 युगों तक चला, ये चीज़ें तो चलती हैं। यानी लय, प्रलय, उसके बाद महालय, ये हर बार होता आया है। भले आज हम इसको प्रतीक रूप में मना करके प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अंततः जिसको जानना होता है सूक्ष्मता से, वह हम नहीं जान पाते। तो मुझे यही समझ में आया कि आज का दिन जो बधाई देने का दिन है, वह बहुत ही शांत रहने का दिन है और उन माँ की शक्ति को अपने भीतर जगाने का दिन है। जब माँ आती है, जब वो धरती पर अवतरित हुई तो वो शैल पुत्री बनी, ठीक है, वो हिमालय पुत्री बनी। उसके बाद से न जाने कितना समय लगा होगा उनको। वह ब्रह्मचारिणी, वह तपस्विनी स्वरूप में, वो 8 वर्ष की कन्या थी। उन्होंने वो जो ज्ञान धारण करने के लिए किया, जो तपस्याएँ करी, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, इसको सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्मांड का, जिसकी वो स्वयं रचयिता है, उनको वो ज्ञान चाहिए जिससे वो संसार रच सके। यह तपस्विनी थी वो। उसके बाद जब वो आती हैं अपने विवाह की स्थिति में, विवाह क्यों किया? विवाह उनको करना पड़ा क्योंकि कई जो एक तारकासुर था, जिसको कि ये वरदान मिला था कि वह शिव जी के पुत्र से ही मारा जाएगा। उसको पता था कि शिव जी विवाह करेंगे नहीं और इस तरह से उनके पुत्र की कोई संभावना ही नहीं है, तो उसने ये वरदान मांगा था। सो माँ को राक्षसों का वध करने के लिए, तो मनुष्य तो बनते चले गए ना, हर युग में मनुष्य तो बनता चला गया, लेकिन बार बार उसके भीतर यही अवधारणा राक्षस की यानी सुर और असुर के बीच की लड़ाई हमेशा चलनी है। इसलिए ये प्रकरण बार बार आता है, हर जीवन में आता है और हर वर्ष हम इसको इसलिए मनाते हैं ताकि ये हमको याद रहे बस। तो माँ ने वह रूप विवाह के लिए तपस्या करी, वह रूप धारण किया जो विवाहिता की शक्ति होती है, और उसके बाद इस तरह से राक्षसों का वध हुआ। तो ये सब एक दिन में तो हुआ नहीं। आज हम 9 दिन में खटाखट आज का दिन ये, आज का दिन वो, कल का दिन ये, परसों का दिन ये, उसका दिन, 9 दिन में कहानी समाप्त हो जाती है, खूब धूम धड़क्का हो जाता है, गीत हो जाता है, ये डांडिया हो जाता है, गरबा हो जाता है, सब हो जाता है, पिक्चर के गाने चल पड़ते हैं, माने क्या क्या नहीं हो जाता है। लेकिन जो असल में तत्व है, ये युगों युगों तक जो चीज़ें चली हैं, वो आपके इस 9 दिन में समाहित नहीं हो सकती। बस ये काल माना गया है कि इस अवधि में एक प्रतीक है कि आप इस टाइम तक लेकर के, आप प्रथमा से लेकर के यानी जो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा है, प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक जो 9 महीने बनते हैं, 9 ग्रह बनते हैं, उससे संबंधित ये है कि माँ के 9 रूपों में समस्त राक्षसों का वध होना था। एक एक राक्षस बैठे हुए थे इस जगत को लील जाने के लिए, उससे देवी माँ को ही बचाना था। इसलिए माँ ने अपने विविध रूप अर्जित किए हैं। लेकिन जो महालया का जो दिन है, वह अपने आप में लीन होने का दिन है कि हमारे भीतर अब वो शक्ति आए जो अब तक बहुत सारे असुरों से हम लोग घिरे रहे, अज्ञानता से घिरे रहे हैं, उससे दूर होने के लिए यह दिन है। और एक दिन ये भी मानना चाहिए, जाना सबको है, तो अपना विसर्जन स्वयं करना है, अपने भीतर की कमियों का। ये हम बाहर का पिंडदान करके, ये सब करके, हम देखिए, हम सूक्ष्मता को नहीं प्राप्त करते हैं। हम बार बार वही काम करते, वही बर्तन घिसेंगे, ऐसा नहीं है। सफाई रोज करनी चाहिए, लेकिन अंततः उसको चमक भी जाना चाहिए, है ना। बर्तन गंदा नहीं रखा जा सकता है। तो इस तरह से किसी ने मुझसे ये भी कहा कि जो नवरात्र आते हैं, चैत का और शारदीय नवरात्र, उसमें क्या अंतर है? क्या अंतर हो सकता है? हमने कहा उसमें जो समय है, समय का मान लीजिए कि एक शरद ऋतु में आता है, एक आपके चैत में आता है, यानी एक आश्विन माह में आएगा, एक चैत में आएगा। 9 दुर्गा की स्थापना दोनों तरफ की जाती है।
उन्होंने कहा कुछ तो अंतर होगा, कोई तो ऐसी बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो शारदीय नवरात्र है उसमें हम लोग शुरू करते हैं कि शैलपुत्री से, कि माँ का जो 9 दिन है, 9 दुर्गा की स्थापना प्रतीक रूप में कर लेते हैं कि इस दिन ये हुआ और इस स्टेज में ये हुआ, इस स्टेज में ये हुआ, और उस तरह से हम अपना 9 दिन मना लेते हैं। ठीक है, पूरी सिद्धि हो जाती है। जो भी साधक होते हैं वो सिद्धि क्या प्राप्त करते हैं। तो इस 9 दुर्गा की उपासना में जो शक्ति, यानी जो महिषासुर का वध हुआ, जितने सारे राक्षस मारे गए, कितने असुरों का संहार हुआ। महिषासुर का वध तो सबसे बाद में हुआ, और कहते हैं माँ दुर्गा का नाम इसलिए आया क्योंकि वो दुर्गम राक्षस जो था, जो महिषासुर से पहले मारा गया था, वो बहुत ही जटिल, बहुत ही विकट था, इसलिए उसको युद्ध करने के लिए भेजा गया था माँ से। तो रणचंडी बन करके माँ ने जब उसका वध किया और इस तरह से रक्त बीज का खून पिया, उसको गिरने नहीं दिया ज़मीन पर, ये कहानी तो सभी जानते हैं। लेकिन कुल मिला के शक्ति की आराधना और एक स्त्री शक्ति की महत्ता इस दिन बताई गई है कि कोई भी असुरों को मारने में जब सक्षम नहीं था, तो तीन त्रिदेवों ने मिलकर के माँ दुर्गा का आह्वान किया था, यानी शक्ति का आह्वान किया था, दुर्गा के इन स्वरूपों का आह्वान किया था। तो वह छुटपन से लेकर के अपनी बड़ी स्थिति तक जो एक स्त्री का स्वरूप होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम लोग पहचानते नहीं। भले हम लोग प्रतीक रूप में हम घट स्थापना करेंगे, हमको पता है घट स्थापना तो परमात्मा ने कर ही दी है ना। आप जब कलश रखते हैं कि कलश के मुख पर विष्णु है, मध्य में ब्रह्मा है, मध्य मातृगणा स्मृता, मूले तत्र ब्रह्मा, तो जब मूल में ब्रह्म है और सारी नदियों का जल है और इससे आकाश से एक पिंड बन गया, पूरा का पूरा हमारा कलश स्थापित हो गया, वो तो हो गया। फिर जो हम लोग अंकुरण करते हैं, हमने धान डाली और बीज में बोया और उसमें अंकुरण आया, बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा अंकुरण हुआ। ये प्रतीक तो हर साल आप देखते हो, हर 6 महीने पर देखते हो। होता क्या उससे, क्या वो जो बालियाँ उग जाती हैं, वो जो दूब उग जाता है, वो हमारी सफलता का कारण है? वह तो नैसर्गिक है, वह तो प्रकृति में है कि तुम मिट्टी में बीज दबा दोगे तो वो पानी पड़ेगा, सही समय आएगा, कुछ ही दिन में वो ऊपर उठ जाता है, उग जाता है, अंकुरण आ जाता है। आप रोज़ अंकुरित बीज खाते होंगे, चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी शाबाशी है? अंकुरण आता है, हम उस पर आश्चर्य व्यक्त नहीं करते हैं बैठ कर के। तो इस अंकुरण में भी आश्चर्य सिर्फ इतना करना है, जीवन इतना सहज है। जीवन में बस बीज डाल दो और जल दे दो, समय से उसको जो भी चाहिए वो दे दो, और उसके बाद वह उग जाता है, वह चीज़ ऊपर हो जाती है। तो जीवन तो इतना सहज है, स्वयं परमात्मा का बनाया, देवी माँ का किया। हम लोग जो उसको प्रतीक में खाली पूज रहे होते हैं, उसका जो सूक्ष्म तत्व है वो कितनों तक पहुँचता है। कितनी स्त्रियाँ ऐसी शक्तियाँ अपने अंदर अर्जित कर लेती हैं, और कितने पुरुष ऐसे हैं जो इन शक्तियों का सम्मान करके इनसे कार्य सिद्ध कराते हैं। ये तो बस कलह में, व्यंगबाजी में और मंदिर में जा कर के देवी की स्तुति कराएंगे और घर पे आकर के पत्नी का मजाक बनाएंगे, उलाहना देंगे। उसकी शक्ति जो दिन भर घर में खर्च हो जाती है, उसका तो जैसे कोई वजूद ही नहीं होता है। सिर्फ इसलिए कि वो पैसा नहीं कमाती। जो पत्नियां पैसा कमा लेती हैं उनकी तब भी महत्ता होती है, लेकिन जो पूरे घर में अपने स्वरूप से घर को बनाए रखती है, उसकी महत्ता हमारे समाज में होती नहीं है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, जो कि माँ ने सिद्ध किया कि मैंने बनाया ही स्त्री को इस तरह से कि उसके अंदर बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जिसका पुरुष इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो करेंगे तो उनका घर, जब वो खुश रखेंगी, पत्नी को खुश रखेंगे, अपने भार्या को खुश रखेंगे, अपनी पुत्री को प्रसन्न रखेंगे, माता को प्रसन्न रखेंगे, उन्हें कुछ उपहार दे देंगे, क्योंकि वह उनके ऊपर है आश्रित, है ना, वो उनको ईश्वर स्वरूप समझ रही है। तो उसको जब हम कुछ देते हैं तो हमारी वृद्धि होती है। प्रेम देंगे, प्रेम वृद्धि होगी, धन देंगे, धन वृद्धि होगी। ये सब लोग जानते हैं, पर करते कितने लोग हैं? तो ये हर बात जो हर 6 महीने पे इतने बड़े बड़े पंडाल लग जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आ जाती हैं, इतने श्लोक चल पड़ते हैं, इतने नृत्य होते हैं, सब कुछ होता है, इसके भीतर का जो आनंद है, जो भीतर का जो तत्व है, वह कितनों तक पहुँचता है। इसलिए
महालया को भी बहुत लोगों ने उसको समझा नहीं, बस देवी का आलय धरती पर उनका स्थान बन गया, तो देवी आ गई। देवी तो आई ही, लेकिन कब आई? जब पूरा प्रलय हो गया, जब सब कुछ विसर्जित हो गया, फिर देवी का एक जन्म होता है। वो बार बार जन्म ले रही है, वो हर फिर इस युग के बाद फिर उनका वही जन्म होगा। हम से प्रतीकों को ही याद करते रहते हैं। ये हमारे मनुष्यों के बहुत बड़ा सिद्धांत हो गया है कि जो चीज़ गुजर जाए उसके पीछे दौड़े, जब तक वो रहे वह व्यक्तित्व, वो ईश्वर का, उसको तब हम लोग नहीं समझेंगे। आज अगर हम भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं तो हम भगवान श्री राम की जो गुण होते हैं उनको हम अपने भीतर तो उतार नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो रामनवमी है, ये तो शारदीय नवरात्र की बात हो गई। तो सिर्फ विजयादशमी का एक बहुत बड़ा संयोग था कि जिस समय देवी ने महिषासुर का वध किया था, उसी समय भगवान श्री राम रावण से लड़ रहे थे। उस राक्षस कुल से उनकी लड़ाई हो रही थी और विजय की प्राप्ति एक साथ ही हुई। और जब वह विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिन उन्होंने साधना की थी देवी की, वही साधना चली आ रही है। ये नवरात्र में वो उनकी साधना चली आ रही है, तो उनकी जो साधना थी वो तो अद्भुत थी। वह देवी को पुकारे, देवी को इस स्वरूप में जो पूर्ण स्वरूप हो जाता है धीरे धीरे, वह उनकी उन्होंने आराधना की थी जो सिद्धिदात्री थी, और इस तरह से उनको सिद्धि मिली थी। उसकी भी कहानी है, भगवान श्री राम ने किस तरह से माँ की पूजा की थी कि वो रोज़ 108 कमल चढ़ाते थे 9 दिनों में। और जो अंतिम दिन जब आया तो माँ को स्वयं परीक्षा लेने लगी, और माँ ने वहाँ से एक कमल, 107 के बाद एक कमल उन्होंने गायब कर दिया। भगवान ध्यान में अपने को लीन रखे हुए थे और कमल उठाते थे और माँ के श्री चरणों में डालते जाते थे। 108वां कमल तो गायब था। उनको समझ में नहीं आया कि ऐसी गलती कैसे हो गई। उन्होंने ध्यान किया, उनको लग गया कि यह उनकी परीक्षा है। फिर उन्होंने चिंतन किया तो उनको याद आया कि उनकी माँ उनको राजीव लोचन कहा करती थी, मतलब जिनके नयन कमल की तरह है। तब भगवान जी अंदर अंदर प्रसन्न हो गए कि मेरे पास तो भी 2 कमल और हैं, मैं एक कमल को चढ़ा सकता हूँ। और उन्होंने अपनी तीर से अपनी आँख निकालने की कोशिश की। वो लोग तो निपुण थे, कहाँ से तीर किस तरह से घुमाए, कैसे बाण मारे। तो भगवान ने जैसे ही उस तीर को अपनी आँख के पास लगाया, माँ को पता चल गया कि ये बच्चा आँख निकाल करके मुझे दे सकता है। और उनको तो राक्षस को मारना था, तो वो कार्य उनसे लेना था इस स्वरूप में। तो माँ प्रकट हो जाती है और इस तरह से उनकी पूजा सफल हो जाती है। ये तो शारदीय नवरात्रि की बात हो गई। और जब हम चैत्र की बात करते हैं तो वह रामनवमी होती है। भगवान का जो जन्म होता है वह पूरे उनका जो 9 दिन मनाया जाता है, उसमें भी देवी का आह्वान किया जाता है कि भगवान श्री राम का जो, जिसको हम कहते हैं कि वो 9 दिन का बनना, उस शक्ति का, प्रभु के भीतर का वो जो जो अवतरित होना होता है, वह चैत्र की रामनवमी में होती है। इसलिए शक्ति की पूजा दोनों समय की जाती है। चैत्र की भी उतनी ही महानता है, महत्ता है, और शारदीय नवरात्रि की भी उतनी ही महत्ता है। और विजयादशमी चूँकि हम मनाते हैं शारदीय नवरात्र में, और रामनवमी की पूजा हो जाती है उनके जन्म के साथ भी, श्री राम जी के जन्म के साथ, जो जब देवी का आह्वान होता है, शक्ति का आह्वान होता है, वह होता है चैत्र में। तो यही अंतर है बस चैत्र नवरात्रि की और शारदीय नवरात्रों की। यूँ तो गुप्त नवरात्र भी होती हैं, लेकिन जो आम मनुष्य जो लोग करते हैं वो 2 नवरात्रि करते हैं। तो महालया और नवरात्र, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है। कि जिस समय माँ ने सोचा कि मैं धरती पर आऊँ, उस समय सब कुछ एकदम शांत हो गया, सब कुछ सब में विलीन हो गया, सब कुछ सब में विसर्जित हो गया। वह अमावस की घोर रात थी। उसके बाद प्राकट्य हुआ था माँ का। जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो उसकी प्रतिपदा से लेकर के 9 दिनों तक की संरचना का बहुत महत्वपूर्ण है, 9 दिनों का बहुत महत्व है। और इस तरह से जो उसका सूक्ष्म तत्व है वह भी हमको अपने अंदर उतारना चाहिए। अपनी पवित्रता, जो अपनी कुशलता, अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपना सौहार्द, अपनी वाणी, अपना, तो ये जो है अपनी आज्ञा, किस तरह से माँ कात्यायनी जब क्षमा करती है तो क्षमा करती चली जाती है अपने बच्चों को,
लेकिन जब वो बच्चा समझना ही नहीं चाहता है तो फिर वही माँ उसको सजा देती है। तो कहते हैं माँ कात्यायनी क्षमा के नौके पे सवार होके आती है, लेकिन जब बच्चा नहीं पार उतरना चाहता है, भवसागर के पार नहीं जाना चाहता, उसकी आज्ञा चलती रहती है, तो वही माँ नाश करती है ना फिर। तो जो माँ का जब तांडव आता है तो फिर मनुष्य को क्यों घबराना है, क्योंकि उसको ये मतलब ये पता होना चाहिए कि ऐसे तांडव जो भी हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, मनुष्यों की ही तो वजह से हो रहे हैं, जानवरों की वजह से तो हो नहीं रहे। तो हमको अपने इस ज्ञान में, चिंतन में सूक्ष्मता लानी होगी, और जैसे जैसे हम लोग सूक्ष्म होते चले जाएंगे वैसे वैसे इन त्योहार का महत्व समझेंगे। अभी केवल एक कर्मकांड है, बार बार मैं इसको देखती हूँ कि आपका ये आनंद भीतर का आनंद नहीं बन रहा है, इसकी सोच भीतर की सोच नहीं बन रही है। जब आप हर तरह से कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी, आप उसको तत्व को समझ जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो आप इस तरह के ना दिखावे नहीं करेंगे, आप प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, आप हर साल बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, कोई इसमें दिखावा नहीं होता है किसी का, वो प्यार होता है। लेकिन आप हर बार एक सिर्फ एक नाटक हो, एक आयोजन हो, बच्चे जो जिसका आप बर्थडे मना रहे हों, आयोजन कर रहे हो, उसको हृदय तक ही ना पहुँचे, वो बात ही ना पहुँचे, तो फिर उस आयोजन का क्या महत्व है। आज जो भी हम आयोजन करते हैं उसका महत्व हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जय श्री माता जी। आप सभी को मेरा